एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सारे प्यारे फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है बहुत ही स्पेशल है। आज की रेसिपी ये है कि हम शेयर करने जा रहे हैं कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स आपके साथ के किस तरह से कुछ चीज़ें जो है वो हम प्रिपेयर करके रेफ्रिजरेट कर सकते हैं और क्विकली और इंस्टेंटली हम उसे कैसे बना सकते हैं कि कोई अगर आपके मेहमान की आमद हो जाए या कहीं आपने जाना हो और बहुत जल्दी आपको कुछ खाना प्रिपेयर करना हो तो किस तरह कर सकते हैं। तो कुछ दालें, कुछ इस तरह के चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें आप कुछ दालें और कुछ चना वगैरह जो है वो हम किस तरह से उसको बॉईल करके रखेंगे। और ये जो टिप्स और ट्रिक्स जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ या रमज़ान के दिनों में भी स्पेशली इसको आप जैसे कि यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स और टिप्स आपको देने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं भी अक्सर घर में ये करती हूँ। तो बहुत ही इंस्टेंटली मेरा खाना भी तैयार हो जाता है या मुझे कहीं जाना होता है तो क्विकली जल्दी जल्दी जो मेरा मील है वो जल्दी जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। तो स्टे विद सीमा ऑफिशियल, हमारे साथ रहिएगा। हम शेयर करने लगे हैं आपके साथ आज के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है काबुली चने, वाइट पीस, ब्लैक और ब्राउन पीस जिसे हम काले चने कहते हैं, रेड किडनी बीन्स। ये मैंने डेढ़ किलो लिया है और इसको मैंने सबको तकरीबन हाफ टी स्पून सोडे के साथ और पानी पूरा भर के मैंने इसे अच्छी तरह से ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया है। नेक्स्ट डे हमने इसको सिंपल टैप वाटर से धो लेना है। अच्छे तरीके से धोने के बाद हमने उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक डालना है और इन तीनों जो हमारे पास चने हैं, रेड किडनी बीन्स हैं, इनको हमने बॉईल कर लेना है पूरे गलने तक। ये कोई कैद नहीं, कोई शर्त नहीं कि आपको चने ही या फिर आपको दालें ही करनी है। आपकी मनपसंद कोई भी बीन्स हो, रेड किडनी बीन्स, वाइट, ब्लैक, जो भी आपको पसंद हो, हर तरह के चने जो होते हैं वो आप डालें। आप इसको फ्रीज़ करके इस तरह से रख सकते हैं इंस्टेंटली। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। आप इसको, मैं भी आपको तरीका बताऊंगी कि आपको इसको किस तरह से फ्रीज़ करना है। अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं हर एक को दाल को, चनों को और जो रेड किडनी बीन्स हैं इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और थोड़े से नमक के साथ हमने इसको पूरा गलने तक बॉईल कर लेना है। जब ये बॉईल हो जाएंगे, अपना सारा पानी जो है वो ड्रेन आउट करना है, पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। और उसके बाद आपने इसको जो है किस तरह से फ्रीज़ करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये अब मैंने रेड किडनी बीन्स के बाद ये जो है काले चने जो हैं वो भी मैंने इस तरह बॉईल कर लिए हैं। वाइट चने जो भी आपको पसंद है, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आप उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लें और उसको जो है आप किस तरह से पैक करेंगे। अब मैंने इस तरह से एक एयर टाइट जो है पैकेट ले लिया है। इस तरह के आपको आराम से मिल जाते हैं ये सील। तो इस तरह से हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना हमने पकाना है उतने ही, जैसे मैंने यहाँ पर 2 कप लिए हैं तो 2 कप को मैंने अच्छी तरह से इसमें सील कर दिया है। अब हमने इसका एयर टाइट किस तरह से करना है कि साइड पे एक स्ट्रॉ डालना है, आपने ऊपर से पूरा सील करते हैं, ज़रा सा साइड पे से आपने स्ट्रॉ डाल के इसको सारा जो एयर है इसको सक कर लेना है। सारा एयर जो है वो बाहर को आ जाएगा और ये एक एयर टाइट बन जाएगा और मज़ेदार आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने सारे पैकेट्स बना लिए हैं। आप फिर मैं आपको बता दूं कि कोई कैद नहीं, जो आपको दालें, चने या फिर जिस तरह की भी बीन्स पसंद हैं वो आप इसको बॉईल करें और इस तरह से आप फ्रीज़ कर लें। ये आपका इंस्टेंट तरीका होगा कि आपके घर कोई मेहमान आ रहे हो या आपने जल्दी खाना या मील प्रिपरेशन करना हो या फूड बनाना हो तो ये आराम से आपका खाना इन नो टाइम बन जाएगा। आपने क्या करना है, आपने ग्रेवी बनानी है अच्छी तरीके से। ग्रेवी का मसाला बना के आपने ये बीन्स या दालें या फिर चने इस तरह से निकालना है, उस बने हुए मसाले में आपने शामिल करना है, उसमें 10 मिनट आपने पकाना है। उसके बाद आपने उसको गार्निश कर देना है हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना या फिर अदरक के साथ और फिर सर्व करें उसे नान के साथ, जिस तरह से आप चाहें। दूसरा आपको मैं मसाला बताती चलूँ, ये है साबित धनिया, तकरीबन 400 ग्राम। इसको मैंने अच्छी तरह से जो है लो मीडियम फ्लेम पे भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। इसको इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू उठने लगे। जब इस तरह से हो जाएगा तो हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद हमने इसको मोटा पीस लेना है, मोटा कूट लेना है। सॉरी, हमने पाउडर फॉर्म में नहीं रखना, हमने इसको मोटा धरधरा सा इसको जो है वो मोटा कूट लेना है। इसी तरह जितना मैंने 400 ग्राम साबित धनिया लिया था, मैंने 400 ग्राम यहाँ पर ज़ीरा लेना है। फ्रेंड्स, हमने ज़ीरा जो है उसको भी भून लेना है और उसको भी हमने कूट लेना है। तो हमने साबित धनिया जो था उसको भी हमने
जो है वो अच्छी तरह से भुना और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। अब हमने ज़ीरा जो आप वाइट वाइट सा देख रहे हैं इसको भी हमने इतना भुनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, जो कि आप देख सकते हैं कि अब ये ब्राउन सा हो गया है और इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू उठ रही है। तो हम इसको भी अब अलग से एक बोल में निकाल देंगे, इसको भी ठंडा होने देंगे और फिर हम जो है साबित धनिया और साबित ज़ीरा इसको ठंडा होने पर जो है वो कूट लेंगे। हमने पाउडर फॉर्म में नहीं लाना, हमने मोटा मोटा इसको कूटना है और कूटने के बाद इसको या तो आप साबित धनिया और साबित ज़ीरा जो है कूटने के बाद अलग अलग जार में दोनों को रखें, या फिर आप इन दोनों को एक साथ मिक्स करके भी एक जार में रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने दोनों को एक साथ ही हमेशा मिलाना होता है। तो हम मेहनत करते हैं कि जब हमें चाहिए होता है पकौड़ा बनाने के लिए या फिर कोई ग्रेवी में या किसी भी रायते में, किसी भी सालन में हमें चाहिए होता है, तो हम सबसे पहले अलग अलग दोनों चीज़ों को निकालते हैं, भूनते हैं, कूटते हैं। फिर अब ये अगर आपके पास बना होगा तो ये बहुत इंस्टेंटली आपके लिए फ़ायदा है कि इन नो टाइम की भी बचत है और आराम से आपका काम भी हो जाता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ आज बड़ा दिल कर रहा था कि शेयर करूं आपके साथ। ये सारा कुछ बहुत ही आसान तरीके से आप अपना खाना जो है वो तैयार कर सकते हैं। कोई चीज़, किसी भी चीज़ की कोई कैद नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आराम से इंजॉय करते हुए आप अपनी कुकिंग करें। आप ये जो है इसका आराम से जो है सारे फ्रोज़न स्टफ भी आप निकाल सकते हैं। अच्छी सी ग्रेवी, बहुत पकी हुई सी जो है ग्रेवी बनाएं, मज़ेदार सी ग्रेवी बना के आप ये सारा जो चने हैं या फिर बीन्स हैं या फिर जो भी XYZ दाल आपने इसको फ्रीज़ किया है, उस मज़ेदार से मसाले में मिक्स करें। उसमें आपने हरी धनिया, हरी मिर्चों, पुदीने का, अदरक का जो है वो आप उसमें थोड़ा सा स्टीम दें ताकि उसको सारा अरोमा जो है वो आपके सालन में आ जाए और फिर आप उसे सर्व कर सकते हैं मज़ेदार तरीके से। तो मैं यहाँ पर जो ये दो मसाले हैं, साबित धनिया और साबित ज़ीरा, जो मैंने से भून लिया और मोटा मोटा कूट लिया, मैं इसको मिलाकर हमेशा साथ रखती हूँ एक जार में। तो मुझे बहुत फ़ायदा होता है इसका कि मेरे टाइम की बहुत बचत होती है और जल्दी मेरा खाना भी तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स है जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी रेसिपी या ये जो तरीका है, ये टिप्स और ट्रिक्स, इस तरह से इंशाल्लाह आपको और भी आगे बहुत सारे बताती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करती हूँ ये आपको जो टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने आपको दी हैं सारे फ्रोज़न सामान की और ये मसालों की, उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आया है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सीमा ऑफिशियल को अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने सारे रिलेटिव्स के साथ, अपने सारे दोस्त अहबाब के साथ। फिर मिलूंगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी या फिर व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।